ड्रामा सीरियल इंतहा की कहानी बहुत ही अजीब मोड़ पर आ गई है। सज्जल और नौशीन ने लगाई बुझाई और इल्जाम तराशी की इंतहा ही कर दी है। अस्मा और इसकी फैमिली में फूट डलवाने और इनको अजियत देने के चक्कर में बेचारी अरूसा की जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसकी वजह से अरूसा की माँ को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत वाक़या हो गई। मगर ना तो सज्जल को और ना ही नौशीन को इस बात का एहसास होता है कि इनकी वजह से एक जीती जागती औरत मर गई और एक नेक और शरीफ लड़की बदनाम हो गई। इन दोनों माँ बेटी के शुगल अब भी जारी रहते हैं, जबकि अहमद अपनी माँ और बहन से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो ना सिर्फ अपनी माँ और बहन को इनकी हरकतों से रोकता है, बल्कि अस्मा और उसकी फैमिली और अरूसा की बहुत इज्जत भी करता है। जैसा कि हमने गुज़श्ता एपिसोड में देखा कि एक तरफ सज्जल और इसकी माँ असद की अरूसा की माँ की बीमारी में इसकी मदद करने को इस अंदाज में अस्मा और नवीद के सामने लाती हैं और असद को अरूसा के साथ इन्वॉल्व करके इतना बदनाम करती हैं कि दोनों भाइयों में हाथापाई हो जाती है और असद नाराज होकर घर छोड़ जाता है। जबकि दूसरी तरफ नौशीन खुद अरूसा की बीमार माँ को फोन करके अरूसा और असद की बदनामी के किस्से नमक मिर्च लगाकर सुनाती है और ऐसी ऐसी बातें करती है अरूसा के बारे में कि अरूसा की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती और दिल का दौरा पड़ने से इनका इंतकाल हो जाता है। और दूसरी तरफ नवीद, जो पहले ही असद के अरूसा की मदद करने और उसके साथ मेल जोल के फैसले के खिलाफ होता है, ज़ैनब मजीद जल्दी पर तेल का काम करती है और नवीद अस्मा को साफ साफ बता देता है, अगर आपने असद को इस लड़की अरूसा से शादी की इजाजत दी तो हमेशा के लिए घर छोड़ दूंगा। नवीद की इस बात पे ज़ैनब बहुत खुश होती है, क्योंकि वो तो पहले दिन से ही यही चाहती थी कि नवीद अपनी फैमिली को छोड़ दे और इसको अलग घर लेकर दे दे। अब ज़ैनब इस सिचुएशन का फायदा उठाती है और नवीद को मजीद भड़काती है। अब बात करते हैं असद की कि असद जब ऐसे कड़े वक्त में अरूसा की माँ की डेड बॉडी घर पहुंचाने में इसकी मदद करता है तो अरूसा तो गम से निढाल होकर अपनी माँ की मैयत के सरहाने आंसू बहाती है। मगर फौतगी में आई हुई औरतें असद को देखकर तरह तरह की इल्जाम तराशियां करती हैं और यहाँ तक कह देती हैं कि इसी अमीरजादे की वजह से अरूसा की मंगनी टूटी है। अरूसा से ये सब बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो असद को फोन करके उसे वहाँ से जाने को कहती है और असद भी जनाजे की सारी जिम्मेदारियां अहमद के हवाले करके वहाँ से चला जाता है। नौशीन और सज्जल भी हमदर्दी की आड़ में अरूसा की बेबसी और इसकी बदनामी के किस्से सुनकर एंजॉय करती हैं। वो सज्जल को गले लगाकर खुद को इसका हमदर्द जाहिर करती हैं, जबकि असल में तो अरूसा की बदनामी और इसकी माँ की मौत की जिम्मेदार नौशीन और सज्जल ही होती है। नौशीन और सज्जल इस पे बस नहीं करती, बल्कि फौतगी में आई हुई औरतों को भी असद और अरूसा की बदनामी के किस्से नमक मिर्च लगाकर इस अंदाज में सुनाती हैं जैसे नौशीन से बढ़कर अरूसा की कोई और हमदर्द है ही नहीं। अरूसा जो अपनी माँ के गम से निढाल होती है, इन औरतों के तंज और ताने सुनकर इसका दिल खून के आंसू रोता है और वो इन सबको यहाँ से जाने को कहती है कि मेरे किरदार की धज्जियां उड़ाने का आपको और भी वक्त मिल जाएगा, मगर इस वक्त चुप हो जाएं और यहाँ से चली जाएं, क्योंकि इस वक्त मैं सिर्फ अपनी माँ को याद करना चाहती हूँ। तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली मिसाल के मुताबिक नौशीन एकदम से चोर बनकर अपना दिफा करते हुए अरूसा से कहती है, मगर हम तो तुम्हारा दिफा कर रहे हैं, इल्जाम तो तुम पे असद के घर वाले लगा रहे हैं और तुम हमको ही बुरा भला बोलकर यहाँ से जाने को कह रही हो। असद वक्ती तौर पे वहाँ से चला तो जाता है, मगर कब्रिस्तान पहुँच जाता है और अरूसा की माँ की तदफीन के बाद जब वो अपने घर पहुँचता है तो बहुत ही निढाल होता है और अपने आप को अरूसा की बदनामी और उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार समझता है और अपनी माँ से भी यही बात करता है। तो अस्मा उसे समझाते हुए कहती है कि मुझे भी अरूसा की माँ के मरने का बहुत दुख है, तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। तब असद इनको कहता है कि अगर आपको दुख है तो आपको अरूसा के पास जाकर उसके सर पे हाथ रखना चाहिए। तब अस्मा उसे नवीद के गुस्से के बारे में बताती है और शिकवा करती है कि मैं भी सारी रात तुम्हारी और नवीद की वजह से नहीं सोई, मैंने भी सारी रात बहुत तकलीफ में गुजारी है, मगर तुमको मेरी नहीं बल्कि अरूसा की फिक्र है। मगर असद को अपनी माँ से यही शिकवा होता है कि आप हमेशा नवीद भाई का साथ देती हैं, आपको मेरी फिक्र नहीं, जिसपे अस्मा बहुत अफसरदा हो जाती है और कहती है कि मैं जो तुम तीनों बहन भाइयों की फिक्र में हलकान हो रही हूँ, मगर तुम लोग तो मुझे कुछ समझते ही नहीं, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है, मैं हूँ या ना हूँ कोई फर्क ही नहीं पड़ता अब किसी को। तब असद अपनी माँ से इनकी दिल आजारी की माफी मांगता है। ड्रामे की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि जब असद की खातिर अस्मा अरूसा की माँ की ताजियत के लिए वहाँ जाएगी तो अरूसा की रिश्तेदार और मोहल्ले वाली औरतें, जिनको पहले ही नौशीन और सज्जल पॉइजन कर चुकी होती हैं और इनके कान अस्मा और असद के खिलाफ भर चुकी होती हैं, वो अस्मा को भी बहुत बातें सुनाएंगी और कहेंगी कि चूंकि अरूसा तुम्हारे बेटे की वजह से बदनाम हुई है और इसी बदनामी के गम में अरूसा की माँ की मौत भी हो गई, तो अब आप लोगों को चाहिए कि अरूसा के सर पे हाथ रखकर इसकी
शादी अपने बेटे से करवा दे। अस्मा इनकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है और दूसरी तरफ सज्जल ने फहद की माँ के दिल में अनम के खिलाफ जो जहर भर दिया होता है वो अब अल्फाज की सूरत में अनम को लौटा रही होती है और इस पे बहुत नाराज होती है। मगर अनम के बार बार माफी मांगने और फहद की रिक्वेस्ट करने पे वक्ती तौर पर अनम को माफ तो कर देंगी, मगर अपना दिल अनम की तरफ से साफ नहीं करेंगी और अनम ने जो सारा दिन मेहनत करके चूल्हे के सामने खड़े होकर इनके लिए खाना बनाया होता है वो उसमें भी 100 नुक्स निकालेंगी। अपनी हरकतों को दुरुस्त करने के बजाय नौशीन और सज्जल अब भी अस्मा और इसकी फैमिली को तकलीफ देने से बाज नहीं आएंगी और इस मौके से भरपूर फायदा उठाते हुए सज्जल इनको सुनाएगी कि असद तो पक्का आशिक बनकर घूम रहा है, मुझे तो अरूसा की किस्मत पे रश्क आता है। और जब असद ये बातें सुनेगा तो एक बार फिर बहुत गिल्टी फील करेगा और अरूसा से शादी का फैसला कर लेगा। मगर जब फहद को इसके इस फैसले के बारे में पता चलेगा तो वो गुस्से से लाल पीला होकर लड़ने मरने पर आमादा हो जाएगा और असद को समझाने के बजाय उसे चैलेंज करेगा कि मेरे होते हुए तुम उस लड़की से कभी भी शादी नहीं कर सकोगे। तो असद भी इनका चैलेंज कबूल करते हुए कहेगा अब मैं अरूसा से शादी करके दिखाऊंगा, आप अगर मुझे रोक सकते हैं तो रोक के दिखाए। अस्मा बेचारी का घर तो मैदान जंग बन जाता है। अस्मा इस सूरत हाल पे सर पकड़ के बैठ जाएगी और सज्जल और उसकी माँ नौशीन इस सिचुएशन को खूब एंजॉय करेंगी।